जानना चाहता हूँ गणेश जी और श्रतन शर्मा जी जो बात कर रहे थे उसके संदर्भ में, शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी से भी, क्या यहाँ पर केवल केंद्र में बैठी हुई सरकार ही सर्वाधिकार प्राप्त है? इस देश में कानून का कोई राज नहीं है, अदालतों का कोई महत्व नहीं है। आप लोग इतने इनोसेंट हैं, इतने ही अपराध के संदर्भ में दूर हैं, तो आप लोगों को अदालत से राहत क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्यों सत्येंद्र जैन की आप इतने समय में जमानत नहीं करा पाए? कोई एफआईआर नहीं है, कोई मामला नहीं है, जेल में डले हुए हैं, इसके बाद भी आप जमानत करा नहीं पा रहे हैं। ऑल्टर न्यूज वाला 6 मामलों में आखिरकार अपनी जमानत करा के बाहर आ गया कि नहीं आ गया? आपके माननीय मंत्री जी को जमानत क्यों नहीं मिल रही? क्या आपका कहने का आशय है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी कहीं दबाव में आ गया है? हिमांशु जी, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट रहा है वो 0.4% रहा है। इसका मतलब ईडी मुकदमे दर्ज करती है और सालों साल उस व्यक्ति को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। न्यायिक व्यवस्था का सबको पता है कि इस देश में न्यायिक व्यवस्था क्या है। आज एल न्यूज वाले मामले पे, मोहम्मद जुबैर वाले मामले पे देश की सबसे बड़ी कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और उस देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने यूपी पुलिस को लताड़ लगाई कि आप इस तरीके से एफआईआर करते जा रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मतलब इस तरीके का आतंकित करने का काम जिस तरीके तो से मेरा केंद्र सत्येंद्र की जी, सरकार कर रही है। गणेश भारद्वाज जी, आपसे यही तो सवाल है कि आल्ट जुबैर के मामले में कहा ना कोर्ट ने कि भाई आप कर क्या रहे हो, पर इतना बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करी राहुल गांधी के समय पर, इतना बड़ा आज देशव्यापी प्रदर्शन हुआ सोनिया गांधी के संदर्भ में, कोई अदालत संज्ञान क्यों नहीं ले रही? गलत हो रहा है। सत्येंद्र जैन माननीय मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, भाई इतने महीने से जेल में बंद हैं, कोई अदालत संज्ञान में क्यों नहीं ले रही? इतने बड़े बड़े वकीलों को आपने अपने साथ जोड़ा हुआ है, अपनी पार्टी में रखा हुआ है, एक जमानत नहीं दिला पा रहे बेकसूर आदमी के संदर्भ में। तो वाकई मानेगी देश की जनता कि आपके नेता कसूरवार नहीं है तो भी फंसाए जा रहे हैं? अदालत से राहत क्यों नहीं मिल रही? हिमांशु जी, इसी अदालत ने एक बार नहीं दसियों बार जैन साहब को इस मामले में, जब इन्होंने प्रोसिक्यूशन शुरू करा था, जैन साहब को उन्होंने बेल दी और जैन साहब बेल पे थे। अब हो क्या रहा है कि क्योंकि देखिए न्यायिक व्यवस्था चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी जुडिशरी पे आपको फेथ करना पड़ेगा, जुडिशरी का आपको पालन करना पड़ेगा, जो भी जुडिशरी का ऑर्डर होगा। इस वाले मामले पे जब सत्येंद्र जैन साहब की जमानत के लिए वहां पे जाते हैं, वहां ईडी का वकील नहीं आता, ईडी का काउंसिल नहीं आता, और जब काउंसिल नहीं आता तो उसके बाद क्या करती है माननीय कोर्ट, आगे की डेट दे देती है। 4 बार ये हो चुका है, 4 बार कोर्ट ने तो कहा, न्यायिक प्रक्रिया का भी शिकार हो रहे हैं, ऐसा हमें गणेश भारद्वाज जी बता रहे हैं पूरे मसले के संदर्भ में। लेकिन राजकुमार सिंह जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस पूरे मसले पर किस राय के साथ हैं? क्या राजनीतिक दल अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं राजकुमार सिंह जी कि उन्हें लगता है कि किस देश की किसी एजेंसी को उनसे पूछताछ करने का अधिकार नहीं है? क्या गांधी परिवार को उसके अतीत की शहादत के संदर्भ में, देश के संदर्भ में योगदान के चलते इस प्रकार की छूट मिलनी चाहिए कि उनके संदर्भ में कोई भी मामला हो तो देश की किसी एजेंसी को उनसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए? और अगर पूछताछ करेगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा? या आप महसूस करते हैं कि देश में एक नए किस्म का चलन शुरू हो गया है कि जो भी आपका विरोधी है राजनीतिक दल से, तो उसको ठीक करने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जाए? जनता के स्तर पर ही ठीक करना पर्याप्त नहीं है, तो इन एजेंसियों का ज़रा ठीक से इस्तेमाल किया जाए। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां बनाई गई हैं, इतने बड़े बड़े कानून बनाए गए हैं, तो ये किसके काम आएंगे अगर अपने विरोधियों को ही ठीक करने के काम नहीं आए? तो ये 3 दृष्टिकोण हैं। राजकुमार जी, आप कौन से दृष्टिकोण के साथ खड़े हैं, या इससे इतर आपका कोई और दृष्टिकोण है? हिमांशु जी, जो आपने तीसरी बात कही जी, मैं उसे सबसे पहले कहना चाहता हूँ। जी, ये चलन नया नहीं है। जी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, अपनी अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग अपने अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध करती रही है। ये आरोप दशकों से हम लोग देख रहे हैं। और एक उदाहरण की बात करें तो 1977 में जब कांग्रेस चुनाव हारी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से बेदखल हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भी इसी तरह के आरोप लगे थे। जी। सवाल ये है कि आरोप राजनीतिक प्रतिशोध बस कार्रवाई के कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, इसका फैसला मुझे लगता है कि करने का जो एक तार्किक स्थान है वो न्यायपालिका है। जी। दूसरी बात, एक बात जो गणेश भारद्वाज ने कही वो थोड़ा मुद्दे की बात है जी। कि ये एजेंसी चाहे राजनीतिक दबाव में काम करती है